आज एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं हरियाणा कौशल निगम की तरफ से। तो उन्होंने क्या अपडेट दी है और क्या वो लेटर जारी किया गया है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार कुछ लेटर की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के अनुसार कर्मचारियों में भय बन जाता है और डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये क्या लेटर है, किस वजह से ये लेटर डिपार्टमेंट में निकल रहा है। तो साथियों, ऐसा ही एक लेटर कल जारी हुआ है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो देख लीजिए, आप थंबनेल के ऊपर भी देख रहे हैं कि कौशल निगम कर्मचारी बड़ा अपडेट, HKRN पोर्टल से कर्मचारी हटाने का मामला, किन कर्मचारियों को हटाने के लिए पत्र जारी हुआ। तो साथियों, हम पहले सबसे पहले पत्र के ऊपर देख लेते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ये है UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से साथियों। तो साथियों, UHBVN ने ऑल DDO को बताया है, UHBVN में रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर एंगेज थ्रू HKRNL फ्रॉम HKRNL पोर्टल। तो मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है और कौशल के थ्रू लगे हुए हैं कौशल पोर्टल पर रिमूव करने के बारे में ये लेटर जारी है। तो आगे की डिटेल देख लेते हैं। जैसे है, regarding removal of contractual worker engaged through HKRNL from HKRN portal, please refer to the subject cited above. It has been observed that most of TDO raise relieving request on the portal late, which may cause problem to contractual worker to further engagement and run of EPF fund एज वेल एज चांस ऑफ रॉन्ग डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी इन देयर अकाउंट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जिस आप पोर्टल पर कर्मचारियों को रिलीव करते हैं तो उसमें जो देरी कर देते हैं रिलीव करने में, तो उसके कारण EPF में भी दिक्कत होती है निकलवाने में, और दूसरी तरफ जब सैलरी डलती है तो आगे एक्स्ट्रा सैलरी डल जाती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी की रिलीविंग डेट 1 दिसंबर है और विभाग उसकी रिलीविंग डेट समय पर नहीं डालता है तो उसका EPF भी ज्यादा डल जाता है उसके अकाउंट में और सैलरी भी। तो उनसे अनुरोध है कि वो जो रिलीविंग डेट है वो किन कर्मचारियों के लिए है साथियों, कि जिम्मेदार कर्मियों को आगे करियर पर रखने तथा EPF धनराशि निकालने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही उनके खाते में वेतन के गलत विवरण की संभावना भी हो सकती है। यह अनुरोध किया जाता है कि त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, मृत्यु, पुनः जीवित करने के अनुरोध को समय पर HKRN पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही DDO द्वारा हस्ताक्षरित सहायता दस्तावेज भी साथ में भेजें। यह भी सूचित किया जाता है कि पुनः जीवित करने के अनुरोध में देरी के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए आपका कार्यालय जिम्मेदार होगा। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन UHBVN पंचकुला के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। तो साथियों, ये 2 दिसंबर 2024 का लेटर है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस वजह से है कि किसी कर्मचारी को रिमूव किया जाता है पोर्टल से किसी कारण, या उसको मतलब टर्मिनेट किया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या कहीं वो गवर्नमेंट जॉब पर लग गया है। तो कई कारणों से जब कर्मचारी को वो HKRN की नौकरी छोड़नी होती है तो उसका जो DDO है वो डिटेल समय पर उसमें सबमिट नहीं करता है, उसके रिजाइनिंग की है, टर्मिनेट की है, रिमूवल की है, तो साथ के साथ नहीं करता है। तो उसका जो EPF होता है और सैलरी होता है तो उसमें वो एक्स्ट्रा डल जाती है, जिसके कारण उसको अगले बेनिफिट लेने में काफ़ी समस्या आती है। इसके ऊपर रिटर्न में मांगा गया है कि ये किस वजह से डाली है। तो इन्हीं प्रकार से जो ये केस होते हैं तो उन्हीं वजह से ये लेटर जारी किया गया है। तो ये साथियों सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए जिनकी डेथ हो गई है, या जिनको टर्मिनेट विभाग ने कर दिया गया है, या कोई किसी कारणवश उसको रिमूव किया गया है, तो इन सभी कर्मचारियों के लिए है। बाकी किसी और कर्मचारी के लिए ये लेटर नहीं था साथियों। तो अगर आपके पास ये लेटर पहुंचे तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों।